Today in class we will discuss about the Saturn. प्लानट की सीरीज़ है और लास्ट वीडियो में जुपिटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो काम करते हैं वो प्लैनेट्स हैं, जो रिजल्ट्स लेकर आते हैं, जिन पे डिपेंड करता है आपकी लाइफ में जो होने वाले जितने भी इवेंट हैं उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे वो प्लैनेट डिसाइड करते हैं। तो हर प्लैनेट के अपने अलग एट्रीब्यूट्स हैं। अब जैसे कि सैटर्न को स्टडी करते हैं तो सैटर्न से अक्सर एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं कि यार ये बड़ा ख़राब प्लैनेट है, ग्रीफ है, सोरो है, ये हेडल्स देता है, रुकावटें देता है, बंदिश दे देता है, इसकी जो सारस्वती है वो ख़राब है। और सारस्वती आपकी शुरू हुई, एक से सुना होगा ना लफ्ज़, जो सारस्वती शुरू हुआ आपके चार्ट में, यानी कि 7 साल आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये मिथ्स है सैटर्न का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है। सैटर्न की सारस्वती जो है 7 ईयर्स, वो एक अलग फिलॉसफी है। बेसिकली सैटर्न आपका वो प्लैनेट है जो ये कहता है कि आप कोई काम करोगे तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। अब आपने मेहनत करनी नहीं है, आपको मेहनत की आदत नहीं है, विदाउट एनी स्ट्रगल मुझे कुछ मिल जाए। नंबर 1, दुनिया में कई किस्म के लोग हैं ना कि यार विदाउट एनी स्ट्रगल मिले। सेकंड, शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट। तो सैटर्न शॉर्टकट का प्लैनेट नहीं है, इसको समझ लो। अब वो लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं लाइफ में, उनके लिए सैटर्न वही काम करेगा जो सुना हुआ है, वही काम करेगा उनके लिए कि उनको ग्रीफ भी देगा, उदासी भी देगा, उनको हर्डल्स भी देगा, डिले भी कराएगा, बंदिश भी करेगा, उनके लिए सब कुछ करेगा। किन के लिए? जो ये समझते हैं कि यार हमें शॉर्टकट पे जाना है, क्योंकि सैटर्न शॉर्टकट का प्लैनेट है ही नहीं। अगर ओवरऑल हम ये देखें कि सैटर्न को क्या एट्रीब्यूट्स मिले हैं या वो क्या एट्रीब्यूट्स अपने अंदर रखता है, तो आप दुनिया में जितने भी काम देखते हैं, कोई जॉब कर रहा है, सर्विसेज देता है ना सैटर्न। बेसिकली सैटर्न इज सर्विसेज। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना किसी को, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। कोई लोग जॉब कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको डिलीवर करना है। विदाउट एनी डिलीवर या विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सैटर्न इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेहतर ही कि सैटर्न को समझ लो, एक नोटबुक और पेन ले लें, क्योंकि मेरे इसी लेक्चर में आपको सैटर्न के काफ़ी एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। इसको राइट डाउन करते जाएं, क्योंकि लेक्चर है ना, तो लेक्चर के अंदर काफ़ी एट्रीब्यूट्स आपको निकल के सामने आएंगे बातों के दौरान। इस तरह जो आप समझोगे वो बहुत अच्छा समझोगे। तो सैटर्न जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहता। आपको लाइफ में पैसा कब मिलता है, कौन देता है? आप बिजनेस करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने परफॉर्म करनी है। अगर वो आप ड्यूटीफुल होके, अब ड्यूटीफुल भी सैटर्न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सैटर्न है, हॉनेस्ट हैं अगर आप अपने काम के साथ, क्योंकि सैटर्न इज कर्म, काम, वर्क, प्रोफेशनल, कैरियर। अगर आप उसके साथ क्या है, ड्यूटीफुल भी हैं और लॉयल भी हैं और हॉनेस्ट भी हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफिस से निकाला जाए? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब में तरक्की ना हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ये 3-4 प्रॉपर्टी खुसूसियात लेके वर्कआउट कर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे कोई अगर आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है और उस वजह से आप ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, बट वो जो आपने काम किया है वो रियलाइज तो लाजमी होना है ना। अच्छा, वहाँ रिवॉर्ड नहीं मिला, आप कहीं जाएंगे, आपकी हैबिट क्या बन गई? ड्यूटीफुल, लॉयल की, वहाँ रिस्पॉन्सिबल। मतलब सैटर्न वो प्लानेट है जो कहता है जस्ट डू इट, फर्स्ट डू इट। पहले तो आप ये काम कर लो, फिर मैं आपको दूंगा। लाइक ऐसे ही कि ओवर टाइम होते हैं बहुत सी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में। आपने कितने घंटे काम किया? 2 घंटे। वो 2 घंटे की स्लिप बना देता है कि पर आवर्स के हिसाब से आपकी ये उजरत बन गई।
अब आपने 2 घंटे काम किया वो टाइम, 4 घंटे काम किया है, तो 6 घंटे का जिसने किया वो 2 घंटे वाले को उज्जत मिलेगी? उसको नहीं मिलेगी। श्योरिटी है। तो सैटर्न के लिए लफ्ज़ बहुत प्यारा है, वो है श्योरिटी। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लानेट हैं वो श्योरिटी नहीं देंगे आपको। और अगर कोई आपसे ये कह दे कि मिस्टर आप ये काम कर लें, मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे देता हूँ, लिख के देता हूँ, ये चीज़ मैं आपको दे दूँगा, तो कितने 100% आप इस बात पे मुतमिन हो कि मुझे सिर्फ करना है। बाकी कोई प्लैनेट ये ऑफ़र या ये डील नहीं करता। सैटर्न ये डील करता है आपसे, आओ करो आप, वो देगा। अब आपने 1 साल काम किया, आपके अभी तक नहीं मिला, आगे शॉर्टकट पे, वो शॉर्टकट नहीं कहता। अच्छा, जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कौन सा प्लैनेट लेते हैं? जब हम कैरियर की बात करते हैं कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। कैरियर कब बनता है? 1 साल में। अक्सर लोगों को सुना होगा, यार मेरा कैरियर दाव पे लग गया, मेरा कैरियर ख़राब हो गया। तो इस मीन्स के कैरियर आपका 1 साल नहीं 10 साल में जाके बनेगा। तो वो 10 साल जो आपने गुजारे हैं वो पेशेंस। तो सैटर्न का एक और सिग्निफिकेटर आया निकल के, क्या? पैशन, सब्र, कंसिस्टेंसी, लगातार। अब 10 साल किसी इंसान ने जॉब करी, लेकिन 1 साल यहाँ, 2 साल वहाँ, 2.5 साल वहाँ, 1.5 साल वहाँ। अब 10 साल बाद वो क्या बताएगा कि मेरा करियर क्या है, या वो किस नाम से मशहूर हुआ, जाना गया? नहीं। और एक दूसरा आदमी है, उसने भी 10 साल सर्विस की या जॉब किया, बिजनेस किया, लेकिन एक ही फील्ड में कर दिया उसने। तो अब बताएं सैटर्न किसको प्रॉमिस करेगा? यार डेफिनेट जिसने कंसिस्टेंसी के साथ एंड पेशेंस के साथ एंड लॉयल विथ आवर वर्क अप, तो उसको आपको रिवार्ड भी मिलता है। कंपनी में 30 साल लगा दिया, ग्रेजुएटी देते हैं, या 2 साल वाले को ग्रेजुएटी देते हैं। उस कंपनी में 2 साल भी जॉब करी किसी ने, और किसी ने 20 साल जॉब करी, तो ग्रेजुएटी किसको मिलती है? तो लॉन्ग टाइम, TIME, टाइम, वक्त, ये भी सैटर्न है। यानी कि आपको कैरियर सैटर्न, टाइम इज सैटर्न, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट इज सैटर्न, स्ट्रिक्टली रूटीन इज सैटर्न, सर्विसेज। अब ऐसे बिजनेस हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी सैटर्न। यानी कोई भी काम, आप सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं, ब्रश करते हैं, ये भी सैटर्न, ये भी काम कर रहे हैं। मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये भी सैटर्न। सैटर्न सिर्फ कैरियर प्रोफेशन नहीं है, कैरियर प्रोफेशन इसका एक पार्ट है। तो आपको ओवरऑल जो आपका वर्क है, जो ड्यूटी है, भाई ड्यूटी है ना, ड्यूटी तो मैं जा रहा हूँ सुबह और रात को आ रहा हूँ, ये ड्यूटी आपके घर वाले की भी ड्यूटी आपके ऊपर है। 24 आवर्स। यस, आप भाग ही नहीं सकते। अब एक आदमी कैरियर में, प्रोफेशनल में, जॉब में, बिजनेस में बहुत अच्छा है, घर के अंदर फेल है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिल्कुल नहीं है, तो उसने यहाँ कहीं सैटर्न डिस्टर्ब कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने घर वालों के लिए कुली बन जाना है, उनकी जिम्मेदारी आपने कितनी उठाई हुई है। आप नहीं कर सकते घर वालों का काम, तो आपने उनके घर के आराम के लिए, घर वालों के आराम के लिए कोई इंतज़ाम करके रखा हुआ है ना, सर्वेंट का, मुलाजिम, तो जिम्मेदारी ले ली ना आपने। तो सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल आल्सो, यू कैन राइट इट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सैटर्न। सैटर्न प्रॉमिस है, श्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, ड्यूटीफुल है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेशन इसका वो है हार्ड वर्क। अब जो हार्ड वर्क वाला होगा वो शॉर्टकट वाला नहीं होगा। आप देखना पूरी ज़िंदगी में जितने भी लोग शॉर्टकट वाले हैं ना, वो हार्ड वर्कर नहीं है। भाई वो शॉर्टकट है तो हार्ड वर्क कैसे होगा? सैटर्न खराब है। सैटर्न इज योर पोस्चर, स्ट्रक्चर। आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ भी, कोई भी काम, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले आप दिमाग में ना, कि यार क्या करना है। आपको मार्केट जाना है, कुछ सामान लाना है, तो उसका भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि पहले मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्या लेना है, कितना लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, अगर ये नहीं मिली तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। एक स्ट्रक्चर माइंड में बनता है आपका। बिल्डिंग बनाते हैं, उसका पहले स्ट्रक्चर बनता है,
तो सैटर्न इज आल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बिल्डिंग और मॉडर्न बिल्डिंग राहु में आएगी, बट स्ट्रक्चर में आएगा। सैटर्न आपके स्ट्रक्चर में आएगा, कंस्ट्रक्शन में भी सैटर्न आता है। ठीक। अब हार्ड वर्क है सैटर्न, तो हार्ड वर्क का क्या मतलब हो गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो अपनी लाइफ में, या ऐसा कारोबार, बिजनेस या जॉब जिसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, वो सारे जितने भी लोग हैं, पीपल, ऑल द पीपल आर रिलेटेड टू द सैटर्न। या जिनको जो ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जॉब कर रहे हैं, जो ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कोई कारोबार या काम कर रहे हैं, अगर वो ये काम नहीं करेंगे, अगर वो ये ओवर टाइम नहीं लगाएंगे, तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, दीज ऑल द पीपल्स आर रिलेटेड टू द सैटर्न प्लैनेट। तो आपको अगर अपने सैटर्न को ठीक करना है तो क्या करेंगे? जो हार्ड वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, घर के सर्वेंट हैं, आपके एम्प्लॉय भी हों या आपके सर्वेंट भी हों, गार्डनर है, ठीक है, सर्वेंट है, ड्राइवर है, या जो आप देख रहे हो बाहर जो ठेले लगा के काम कर रहे हैं, सख्त गर्मी झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं मौसम की सख्तियों को, लेकिन वो नहीं, उनका दिल नहीं कर रहा है, उनका दिल कर रहा है कि बंद करूँ चले जाऊँ, बरसात हो गई, बारिश है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी सूरत से मैनेज कर रहे हैं कि यार पूरा करना है ताकि ज़रूरत पूरी हो। ये पीपल सारे आपके सैटर्न। तो इनसे आपने अच्छा बिहेव करना, इनको आप डोनेट करें, इनको सर्व करें, आपका सैटर्न अच्छा हो जाए, सिंपली। तो सैटर्न इतना नेगेटिव प्लैनेट, बल्कि मैं ये समझता हूँ अगर सैटर्न इतना नेगेटिव जो एस्ट्रोलॉजर ने बना दिया है इसको, तो फिर इसका मतलब अगर आपका कर्म का, आपके वर्क का, प्रोफेशनल का, तो फिर इसका मतलब हटा ही देंगे, फायदा ही नहीं कोई। सुबह से लेकर रात तक आप जो भी काम करते हो सब सैटर्न से रिलेट है। अब बात ये कि आप है कामचोर, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको चाहिए ज़िंदगी में शॉर्टकट, इतना सब्र आप कर नहीं सकते। देखें सारे टर्मिनोलॉजी में सैटर्न के यूज़ कर रहा हूँ। आपको शॉर्टकट करना है, आपको लॉन्ग टर्म नहीं करना, आपको समय वक्त से पहले चाहिए, पेशेंस है नहीं, ड्यूटी दे नहीं सकते, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करते, रूटीन बना नहीं सकते, तो आप सैटर्न के बारे में तो वो जो एस्ट्रोलॉजर यही कहेंगे ना कि यार सबसे ख़राब प्लैनेट है। और जो इस टाइप के लोग हैं उनको सैटर्न डेफिनेट देगा, 10 साल बाद दे, 20 साल दे, 30 साल बाद दे, 50 साल बाद दे, देगा आपको। पॉसिबल ही नहीं है कि, इम्पॉसिबल के ना दे। तो सैटर्न के थीम को समझो। सारस्वती आ गई, सारस्वती वजूद रखती है, 7.5 साल कहते हैं, 2.5 साल जहाँ सैटर्न होता है, जहाँ बैठा हुआ है जिस हाउस में, वो 2.5 साल, क्योंकि सैटर्न जिस भी हाउस में होगा 2.5 साल रहता है वहाँ, ठीक है। 2.5 साल पूरे गुजरने के बाद वो नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट कर जाता है। तो अब 2.5 साल जहाँ है वो, और जहाँ से पहले हो गया है 2.5 साल, 5 साल, अब जहाँ आगे जाएगा 2.5 साल, तो ऐसे 3 हाउस मिला के 7.5 साल बोलते हैं इसको। तो ये सारस्वती है कि सैटर्न जहाँ बैठता है वहाँ ख़राब रिजल्ट देगा, आगे वाले जहाँ जाएगा वहाँ के देगा, और जहाँ पीछे से आए वहाँ से देगा। तो 7 साल तो ज़िंदगी के आपने वैसे ही ख़राब कर दी उसके, सैटर्न को ख़राब करके। अगर देखा जाए सैटर्न की सारस्वती अगर किसी की शुरू भी हो गई है और इस कॉन्सेप्ट को मान भी लें, तो ये उसके लिए ब्रिलियंट वक्त आया है कि डू हार्ड वर्क एंड गेन मोर। वो उसको तो बेहतरीन वक्त आ गया, ये सारस्वती स्टार्ट भी हो गई यार। ये तो श्योटी वाला प्लैनेट 7.5 साल के लिए आ गया और बोल रहा है कि तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हें दूंगा। हार्डवर्कर प्लैनेट है ना, आप डरा रहे हैं उसको। तो भाई आपको मालूम चल जाए अपनी लाइफ का कि मेरे लाइफ का जावेद साहब ये बताएं कौन सा ऐसा डोमेन है जहाँ मैंने मेहनत करनी है। मैं मेहनत करना जानता हूँ, सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपकी बात मान सकता हूँ। मेहनत की दशा कौन सी है आपकी, वहाँ गलत कर रहे होंगे। आपके बर्थ चार्ट को देखें, हो सकता है मेहनत सैटर्न जहाँ बैठा है वहाँ मेहनत करने को कह रहा है। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपका सैटर्न यहाँ सेटेड है और आप इससे रिलेट 7.5 साल मेहनत कर लें और सर्टिफिकेट ले लें कि चीज़ आपको मिलेगी, तो आपके लिए कोई मसला है? फिर ये तो श्योरिटी हो गई। आप यहाँ तो ये नहीं पता मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत के बाद मुझे मुआवजा या बेनिफिट्स या फ्रूट्स मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे।
तो एटलीस्ट कम से कम ये वाहिद प्लानट ऐसा है जो आपको प्रॉमिस कर देता है, वादा निभाएगा ये। बाकी प्लानट के बारे में कह सकते हैं मरकरी है, वेनस है, मून है, सन है, चलो ठीक है ये किया इन्होंने, किया नहीं किया, लेकिन ये नहीं। अब जज है सैटर्न, जज के पास क्या आते हैं आपके, क्या किया है आपने, काम ही आता है ना गलत किया है तो काम है, सही है तो काम। गलत किया, जज ने क्या बोला, गलत किया, चलो भाई आपको इसकी सज़ा मिलेगी या ये जुर्माना है। अच्छा किया है, इस बार इज्जत बरी करेगा। तो सैटर्न और जज दोनों, तो इसका मतलब है जज की एट्रीब्यूट्स भी किसके पास है, सैटर्न के पास है। 10 साल मैंने वर्किंग की है, अच्छा आप कोई भी प्रोफेशन में, कैरियर में आप 10 साल तक मेहनत करें, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, 10 साल बाद आप के अंदर वो गुण तो पैदा हो गए ना उस काम के। आपने जॉब करी 10 साल एक पर्टिकुलर अकाउंट्स में फील्ड में, किसी मार्केटिंग की फील्ड में, या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में 10 साल, और आपको मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेके नहीं जाया गया, तो 10 साल बाद आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते। पूरी दुनिया को पता है कि यार ये आदमी ये काम जानता है और 10 साल से इस काम को कर रहा है, क्या ब्रांड बनेगा आपका। तो सैटर्न ने आपको देना ही है। अब वहाँ से थे किसी और जगह से थे, वो आपको मेहनत, कहते हैं ना वो मेहनत रायगा नहीं होती, ज़ाया नहीं होती किसी की भी, तो वो इस सैटर्न को देख के ही बात बता रहे होते हैं। और हकीकत है अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, लेकिन आपने मेहनत का पैमाना क्या रखा हुआ है, 1 साल। अब उनसे बोलो कि 1 साल में क्या कैरियर बनता है किसी का, 10 साल में तो बच्चा मैट्रिक करके निकलता है, मैट्रिक के बाद तो अब वो पढ़ने जा रहा है, अब तो उसने चूज़ करना है कि करना क्या है, 10 साल बाद इस बात के लिए तैयार हुआ है, अभी किया कुछ नहीं है उसने, अभी तो 10 साल उसको इस बात के लिए लगेगी, अब उसने स्टेप रखना कहाँ पर है, अब वहाँ से शुरू करेगा 10 साल मजीद, तो जो भी 8 साल 5 साल 12 साल। और आप 1 साल में कह रहे हैं मैं वेल्थी नहीं हुआ, मैं काम में मुझे प्रोमिनेंसी नहीं मिली, तो सैटर्न को ख़राब नहीं करो। कोई भी काम चूज़ करो, इसमें स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, और इस बात को सोच के करो कि तुम्हें उसका रिजल्ट मिलना है, देगा, प्रॉमिस है, परवरदिगार ने उसकी खासियत दी है। अब सूरज रोशनी देता है, मैं कहूँ नहीं देता, तो आप क्या बोलोगे, मैं कहूँ नहीं सूरज ना रोशनी देता है ना धूप देता है, तो आप मुझसे बोलोगे यार आज जावेद साहब अल्लाह अल्लाह करो जो आप कर रहे थे। कुदरत ने, परवरदिगार ने उसको वो प्रॉपर्टी दी है सूरज को, रोशनी देने की, धूप देने की, जर्म्स को मारने की। अब तो इंसान और आगे बढ़ गया, इसी की रोशनी को रात में इस्तेमाल करता है। ये उसने दी है तो तुम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये नज़र आता है, हमें मालूम है। लेकिन सैटर्न को भी इसी तरह चीज़ें दी हैं, और सारे प्लैनेट को, तुम्हें मालूम नहीं है उसका, तुम कहते हो ये एग्जिट ही नहीं करते। अब जितनी बातें आज सैटर्न की हमने करी हैं, आप जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, ये आपस में रिलेट कर ले अपने कामों को लेकर, चीज़ों को लेकर, जहाँ स्ट्रगल मेहनत की उनको वहाँ मिला है। तो इसका मतलब है ये किसी प्लैनेट के पास है ना, तो सैटर्न के पास है, ठीक है। अब सैटर्न जहाँ बैठेगा वो ये कहता है आपके जितने भी बर्थ चार्ट निकाल लें, खोल लें, देख लें पर अपने बर्थ चार्ट, देखो सैटर्न कहाँ बैठा हुआ, जहाँ सैटर्न बैठा है उस घर से वो कह रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही निभानी है आपको, आप वहाँ से अलग नहीं हो सकते। 4th हाउस में बैठ गया, वो ये कहेगा पूरे घर वालों की जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। उसका दिल करेगा यार बहुत हो गया, मैंने घर वालों की बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, बहुत हो गया, अब यार दिल नहीं करता। उसको बोलो नहीं, भागना नहीं, इसी वजह से सैटर्न तुम्हें दे रहा है, यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हें जो कुछ भी मिलता, तुम ये समझ रहे हो कि मेरा इतना पैसा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाता है, भाई बहनों में फला, तो आप जिस दिन ये करके हट जाओ, ज़रा हटा देना, नहीं करना, आपकी जॉब प्रोफेशन भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठ गया वहाँ उसने क्या दे दिया, प्रॉमिस दे दिया, श्योरिटी दे दी। अब आपने जैसी उस घर को जिंदा रखेगा, वो आपको जहाँ बैठ गया वो जिंदा रखेगा ना। ये तो आपको, मैं बच्चों के हाउस में बैठ गया, आपके चिल्ड्रंस के 5th में, तो बच्चों को कुछ नहीं होना, इसका मतलब है अब जिम्मेदारी दे दी ना आपको। अब आपको बच्चे को जिम्मेदारी पूरी करनी है, उनकी तरबियत में, लर्निंग में, एजुकेशन में, वॉट एवर। तो जहाँ बैठेगा प्रॉमिस देगा, 100% प्रॉमिस देगा। तो जिम्मेदारी, अब आपको पता चल जाए हर आदमी के चार्ट में सैटर्न डेफिनेट होगा, कहीं ना कहीं होगा। जिस भी हाउस में, उस हाउस को लेके देखे, उससे वो सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकता, बल्कि उसको दोस्त बना ले।
यार ये तो मुझे काम मिला है करने को, और इसी वजह से उसका प्रोफेशनल ठीक रहेगा। किसी का प्रोफेशनल ठीक नहीं है ना, एक मैं टिप दे देता हूँ इस वीडियो के जरिए, किसी का प्रोफेशनल ठीक नहीं है, कैरियर ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत है, उसको देखना सैटर्न कहाँ पर है। जिस भी हाउस में सैटर्न है उस हाउस से रिलेट करना ही काम शुरू कर दो आप, भागो नहीं, फरार अख्तियार नहीं करो, आपका प्रोफेशनल काम 100% सही रहेगा। वो कहता है ना इसके नसीब से मुझे मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है, तो वो यही है। ठीक, तो सैटर्न के लिए जिस हाउस में बैठा है वहाँ रिस्पॉन्सिबल बनना है और ड्यूटीफुल बनना है और हार्ड वर्क करना है। इसके बाद सैटर्न जहाँ बैठता है, इसको स्पेशल 2 एस्पेक्ट दिए गए हैं, टोटल इसके 3 एस्पेक्ट हैं। हर प्लानेट के पास 7 एस्पेक्ट मौजूद होता है, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ 7 एस्पेक्ट कि जहाँ प्लानेट बैठता है वहाँ के रिजल्ट देगा। जहाँ बैठ के जिधर देख रहा है, जिस हाउस को, 7वें घर को देखेगा वहाँ से, फर्स्ट में बैठा तो 7th हाउस, 2 में बैठा तो 8th हाउस, 3rd में बैठा तो 9th हाउस, 4th में बैठा तो 10th हाउस, 5th में बैठा तो 11th हाउस, 6th में बैठा तो 12th हाउस, 12 में बैठा तो 6th हाउस, यानी कि जहाँ बैठा उसका 7वां घर काउंट कर लें। तो जहाँ बैठा वहाँ के रिजल्ट देगा, और जहाँ देख रहा है 7वां घर वहाँ के रिजल्ट देगा। ठीक है, ये हर प्लानेट को मिला है 7 एस्पेक्ट। बट इन द केस ऑफ सैटर्न, सैटर्न हैव स्पेशल 2 एस्पेक्ट्स, 3rd and 10th। सैटर्न जहाँ बैठा है वहाँ के रिजल्ट्स, और उसके बाद देखें काउंट करें, अगर फर्स्ट पे बैठा तो 1st, 2nd, 3rd, तो 3rd हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ बैठ के आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो मेरे एस्पेक्ट्स यहाँ जा रहे हैं ना, जो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक मेरी रेंज है। तो सैटर्न जहाँ बैठेगा वो उसके घर के सामने 7th हाउस को देखेगा, वहाँ तक उसकी कमांडिंग मौजूद है, उस वो रेंज में आ गई ना मेरे वहाँ तक। और जहाँ बैठा उसके 3rd हाउस, तो फर्स्ट में बैठा तो 3rd हाउस तक एस्पेक्ट डालेगा। 3rd हाउस का मतलब क्या, वो कहेगा कि आपको 3rd हाउस से रिलेट काम करना है, आपको इफर्ट्स देनी है, आपको कम्युनिकेटिंग करनी है। 3rd हाउस आप अपनी इफर्ट से बनोगे, 3rd हाउस आपके अपनी पर्सनल इफर्ट से, जो हम कोशिश कहते हैं ना यार मैंने अपने बलबूते पे बनाया, या ये सेल्फ मेड पर्सन है, इसने अपनी मेहनत के बलबूते पे सब कुछ खड़ा किया है, बनाया है, वो 3rd हाउस है। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ 3rd हाउस को देख रहा है, इसका मतलब है उस आदमी ने जितना भी ज़िंदगी में कुछ भी किया होगा, तो आप देख लेना कि उसने अपने बलबूते पे किया है, उसने स्ट्रगल करी होगी। और एक दूसरा ही आदमी है, उसके भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में और 3rd हाउस को देख रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया और रोए जा रहा है, सिर्फ शिकवे कर रहा है, इसका मतलब है वो हार्ड वर्कर नहीं बना। अब सैटर्न एक को दे रहा, दूसरे को नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मैं हार्ड वर्क से दूंगा, यहाँ तुम्हें स्ट्रगल लगानी है, अपनी फर्स्ट पे आसरा नहीं है दूसरों के ऊपर, ना डिपेंड बनना है, क्योंकि 3rd हाउस का एस्पेक्ट है 3rd हाउस पे सैटर्न का, तो अपने बलबूते पे करना है। तुम नहीं करोगे मैं नहीं दूंगा, जितना चाहो कुछ भी कर लो। फिर सैटर्न का फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो उसका एस्पेक्ट कहाँ चला गया, 10th पे चला गया। 10th एस्पेक्ट कैरियर प्रोफेशनल का है, तो उसको 10th एस्पेक्ट जहाँ पे गया है सैटर्न का, उस हाउस से रिलेट उसको प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक, उस हाउस की एक्टिविटी अगर लेनी है, उसको प्रोफेशनल करियर लेना है, तो उसमें उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 10th एस्पेक्ट स्पेशल एस्पेक्ट है, जिस भी हाउस पे पड़ेगा उस हाउस से रिलेट आपको ड्यूटीफुल होना है, ड्यूटीफुल। सपोज किसी का सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे हो गया, आ गया, सैटर्न कहाँ बैठेगा कि 2nd पे पड़ेगा, 8 में नहीं, 9th पे, 5th पे बैठेगा सैटर्न, 10 एस्पेक्ट के लिए, 10th एस्पेक्ट के लिए। 5th पे बैठ के 10th एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, पैसे के लिए आपको हार्ट एफर्ट्स करने। 2nd हाउस द हाउस ऑफ वेल्थ रिसोर्सेस, तो जहाँ 10th एस्पेक्ट सैटर्न का आ जाए, प्रॉमिस करेगा कि मैं वेल्थ तुम्हें दूंगा, बट कहाँ से दूंगा,
कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में। 5th हाउस से रिलेट चीज़ों को अगर तुम स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, ड्यूटीफुल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो वेल्थ तुम्हारी कंफर्म है, लाके दे देगा आप। क्योंकि 10th एस्पेक्ट सैटर्न का कहाँ आ गया? सेकंड पे आ गया ना, वेल्थ पे आ गया। और आया कहाँ से? 5th से आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल, क्योंकि सैटर्न, स्ट्रगल करो। 5th हाउस सोल्यूशन, क्रिएटिविटी, लर्निंग, जितना लर्न करेगा। 5th हाउस लर्निंग का ना भाई, जितना लर्न करेगा उतना वेल्थ बढ़ेगा। उसको बोल सीधा तू पढ़ता जा, बस लर्निंग करो, तुम्हारा प्रोफेशनल ठीक हो जाएगा और उस प्रोफेशनल में तुम्हें पैसा भी मिलेगा। सैटर्न इज आल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोफेशन। तो ये सैटर्न के बारे में थोड़ी सी एक वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल और आगे भी मुख्तलिफ वीडियोस में आके बना के देंगे। तो सैटर्न के बारे में इस तरह समझना है, इससे डरना नहीं है, ठीक। ये वाहिद प्लैनेट है जो आपको श्योर करने आया है कि आपको देगा, ठीक है। बाकी और कोई सवाल है सैटर्न के हवाले से? सैटर्न का जो ये थर्ड एस्पेक्ट है, ये जो 10th एस्पेक्ट होगा, तो मतलब थर्ड एस्पेक्ट में तो बात तो वही आ रही है कि वो सेल्फ करेज, और 10th एस्पेक्ट में तो क्या मतलब जो 10th एस्पेक्ट है खास तौर पर उसका जो प्रोफेशनल है उस पर प्रोफेशनल, कैरियर, प्रोफेशनल पे, उस पर फोकस कर, उस पर फोकस कर। और जो ये थर्ड एस्पेक्ट है एफर्ट्स लगाने, एफर्ट्स के थर्ड हाउस का क्या एफर्ट्स है ना, एफर्ट्स यहाँ देनी है, वहाँ उसकी पर्सनल एफर्ट वहाँ एफर्ट्स वहाँ होगी, वहाँ करनी ही करनी है। यानी कि कोई बहुत शौकीन लोग होते हैं शॉर्ट ट्रैवल, घूमने फिरना, कुछ लोगों को बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों के प्रोग्राम बहुत आसानी से और क्विकली बन जाते हैं बैठे बैठे, और जिनका सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है थर्ड हाउस पे उसका दिल नहीं करेगा, ठीक है, अच्छा देखते हैं करते हैं, वो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या काम बोल दिया, पहाड़ पे चढ़ना है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, काम कुछ भी नहीं है भाई, गाड़ी तुम्हारे घर पे आ जाएगी, आपने बैठना है, फिर भी वो पहाड़ समझेगा इस काम को, यार कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। क्या हो जाए ऐसे? एफर्ट्स बोल रहा है ना, वहाँ एफर्ट्स देने हैं ना, तभी वो काम होगा। एफर्ट्स की जरूरत तो नहीं होंगे वो काम, क्योंकि सैटर्न लेजनेस का भी तो कारक है ना, सुस्ती का भी तो है। देखो हर प्लैनेट के दो एट्रीब्यूट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? हार्ड वर्किंग जैसी सैटर्न की, और लेजी उसके सुस्ती, डिले, डिले करेगा, डिनाई नहीं है, मना नहीं करेगा कोई कहा। अब सैटर्न 7th हाउस में किसी को शादी नहीं हो रही, तो देखना अगर सैटर्न 7th हाउस में है तो कहना यार शादी होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन डिले होगी शादी में, डिले करेगा, लेकिन शादी होगी तो बहुत, क्योंकि 7th हाउस में है ना, जहाँ बैठा हुआ है वहाँ प्रॉमिस करके वो, तो वहाँ तो रिश्ता बना के रखेगा, स्पाउस से डाइवोर्स नहीं देगा। लेकिन जुपिटर यहाँ बैठ गया 7th हाउस में वहाँ हो सकता है आपको डाइवोर्स जैसी सूरत ले आए। तो सैटर्न के हवाले से क्या ये लाइफ में लॉन्ग टाइम भी है कि ऑल टाइम? लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी, तवील उम्र इसी से देखते हैं। पुरानी बीमारी जो एक अरसे से चल रही है, क्योंकि ओल्ड है ना, लॉन्ग टाइम, स्लो है। 2.5 साल एक हाउस में आए तो 2.5 साल, 30 डिग्री 2.5 साल में कवर कर रहा है, और सन सूरज वो 30 डिग्री 30 दिन में कवर कर रहा है, और चांद कमर मून वो 30 डिग्री 2.25 दिन में कवर कर रहा है। तो मून कितना रैपिडली तेज है, वही 30 डिग्री सैटर्न 2.5 साल में कर रहा है, कितना स्लो है। पेशेंस, इसी काम, पेशेंस यानी अपने काम में इसको जल्दबाजी नहीं करनी। करनी नहीं है, जहाँ सैटर्न बैठा वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी। आप लगे हुए जल्दबाजी में कि नहीं बस हो जाए, सैटर्न बैठा हुआ है, आपने वो रिलैक्स हो जाना, यानी जल्दबाजी से लेकिन सुस्ती भी नहीं आना, क्योंकि आपको सुस्ती का भी तो सिग्निफिकेटर सैटर्न नहीं है, पता चला आप लेज़ी नहीं हो रहे। रोज आना थोड़ा थोड़ा, ग्रेजुअली 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 ग्रेजुअली, ये सैटर्न। छोड़ देना ये भी नहीं है, बहुत फास्ट भागना ये भी नहीं है, रोज आना। अब भाई एक बच्चा मैट्रिक करके निकलता है, 10 साल में मैट्रिक करता है, रोजाना 1 साल रोज स्कूल जाता है, 1 साल पढ़ता है, फिर
दूसरी क्लास में आता है, फिर पूरा 1 साल पढ़ता है, फिर तीसरी क्लास में आता है, फिर पूरा 1 साल पढ़ता है, फिर 4th क्लास में आता है। कितना स्लोली प्रोसेस है। तो ये उदासी एवं कंजूसी क्यों कहा गया है इसको? इसलिए कि वो इंसान कहता है ये काम नहीं हो रहा मेरा, उदास हो गया, मुझे तो कल चाहिए था, उसने बोला 1 महीने बाद होगा, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस की वजह उसने कहा कि 1 महीने बाद होगा, फिर आप बैठ गए ना यार, आपको तो जल्दी लगी हुई हलचल है, वहाँ जल्दबाजी करनी नहीं जहाँ बैठा हुआ है। अब आपको ये मालूम चल जाए मेरा सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, किस प्लानट के साथ है, किसके एस्पेक्ट में आ रहा है, किसके कंजंक्शन में आ रहा है, तो आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि मैं स्ट्रेस में नहीं रहूँगा। मुझे पता है यहाँ डिसिप्लिन होकर चलना है, यहाँ जल्दी नहीं करनी, और जहाँ जल्दी करनी है वहाँ तुम जल्दी नहीं कर रहे, मार्च जहाँ बैठा हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि एस्ट्रोलॉजी जिसको पढ़ना है, सीखना है, वो ज्वाइन कर सकता है। सेल्फ अवेयर कोर्स बनाया है इसी वजह से कि कम से कम मुझे तो मेरी चीज़ों का मालूम चल जाए कि मुझे कहाँ मेरी जल्दबाजी है, मुझे कहाँ पेशेंस रखना है, मुझे कहाँ एक्शन ओरिएंटेड होना है। कम से कम ये तो मुझे मालूम चल जाए मेरे बारे में। मैं ज़िंदगी को परेशानी यही होती है ना, आप परेशान हो रहे, काम नहीं हो रहा, क्या मतलब? ये काम हो सकता है आपका 3 महीने बाद हो, आपको अभी चाहिए। सर एक सवाल है कि जो मतलब आप एक सेल्फ अवेयर प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं या उसको, तो सर ये किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है? ये हर आम के लिए या कोई खास तबका के लिए? देखिए, जो इंसान है उसके लिए, जो समझता है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ करना है, या जो ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा पोटेंशियल कुछ नहीं दे पा रहा और क्या मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता हूँ, जिसको अपने बारे में ये मालूम करना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, सक्सेस कहाँ पर है। देखो, जैसे सैटर्न सबके पर चार्ट में, इस तरह मरकरी भी होगा ना कहीं ना कहीं। तो मरकरी तुम्हारी क्या है? इंटेलिजेंस ही है, बिजनेस है। अब हर आदमी की को जहानत दी है उसने, इंटेलेक्चुअल पावर हर आदमी के पास है, तो वो इंटेलेक्चुअल पावर कहीं ना कहीं होगी ना। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका मरकरी फर्स्ट में तो मेरा भी फर्स्ट में हो, और अगर मेरा भी फर्स्ट में तो हो सकता है वो किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। तो आपका मरकरी जो है आपके बर्थ चार्ट में किस हाउस में है और किसके साथ बैठा हुआ है, तो आप अपने बारे में स्टडी करेंगे ना, कि मुझे मालूम चले कि मैं अपनी इंटेलिजेंसी को या मैं अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को कैसे यूटिलाइज करूं। तो ये कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास इतना शऊर तो हो, जो इस बात को तो समझे यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी उनके लिए है जो बिजनेसमैन है, या जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या जो टीमों को वर्क कर रहे हैं, चला रहे हैं। अव्वल तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक 18 साल 16 साल के बच्चे से लेके 55 साल के आदमी तक चलेगी। लाइफ का डोमेन मालूम चलेगा ना कि मेरी जहानत कहाँ पर है, मुझे इंटेलिजेंसी परवरदिगार ने कहाँ दी है, किधर मेरा। नहीं, कुछ लोगों का दिमाग बहुत चलता है लेकिन घर पे नहीं चलता, कुछ लोगों का दिमाग घर पे बहुत चलता है, बाहर कुछ नहीं चलता। ऑफिस में आके बैठते हैं और ऐसे हो जाते हैं जैसे कि सब डम फाउंडेड फ्लैश, कुछ समझ में नहीं आता। और घर पे पहुंचते ही देखो उनकी हालत कैसी होती है। एक एक चीज़ इसको रिवर्स कर ले, किसी को ऑफिस में या वर्क प्लेस में बैठते हैं उनके दिमाग चलना शुरू हो जाता है, और घर पे जाते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये वही आदमी है। देखिएगा, आप गौर करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, आपको नज़र आएंगे ऐसे लोग। इसका मतलब है उनकी मरकरी की पोजीशन, उनकी इंटेलिजेंसी हो सकता है ऑफिस के मामले में ज़्यादा हो, घर के मामले में काम नहीं करती। नहीं कहता यार मैं इतना जो भी करता हूँ मेरी मिसेस संभालती है। कुछ मिसेस बोलती है नहीं जी यही करते हैं, हम तो नहीं करते, हमसे नहीं होता, ये कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्या वजह है, तुम क्यों नहीं कर पा रही या आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानेट की पोजीशन, उस पर आने वाले एस्पेक्ट ऑफ कंजंक्शन तो काम कर रहे हैं, और आप लड़ रहे हैं बैठ के कि यार ये मेरी वाइफ में ये मसला है, वाइफ बोली मेरे हस्बैंड में ये मसला है, करते नहीं है। उसके चार्ट में जो प्रॉमिसिंग परवरदिगार ने दिए उसको पकड़ना है, उसको पकड़ के आगे बढ़ना है। ये क्रिकेट का मैच होता है, उसमें भी आप देख के भेजते हैं प्लेयर, 1 डाउन किसका रन रेट क्या है ना, कौन पहले जाएगा, कौन मिड पे जाएगा, सेकंड थर्ड पे कौन जाएगा, ये भी देख के। अब क्या सबकी सलाहियतें ख़राब है, ऊपर नीचे सबकी होती है, लेकिन क्या है कि कौन किसको फेस कर सकता है। एक क्रिकेट मैच को भी आप बैठ के अलाइन कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते अलाइन? हर बार पे टॉस करते हैं तुम्हारी बारी है, उस 50 ओवर के मैच को भी अलाइन कर रहे हो तो भाई 50 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी को अलाइन नहीं करोगे।
हैं? एक शादी की तकरीब रखी घर में, कौन मेहमान आएंगे, कौन किसको रिसीव करेगा, क्या डेकोरेशन रखना है, खाने का अरेंजमेंट कहाँ पे रखना है, कौन किसकी ड्यूटी कहाँ पर है, अलाइन करते हो ना एक तकरीब को 5 घंटे की को, तो पूरी ज़िंदगी को अलाइन नहीं करोगे? कहाँ करना चाहिए, किधर करें? ये रुझान तो हमारे यहाँ नहीं। सही है, लेकिन बहुत से कंट्री में है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कर रहे हैं काम। आपके रुझान नहीं है तो रुझान पैदा करें, इसलिए तो ये वीडियोस बन रही हैं, इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि लोगों को मालूम चल सके, क्योंकि उसने सारी कामयाबियाँ ऐसा नहीं कि चंद एक आध हाथों में दे दी हैं। ये गलत मिथ्स है कि ये कामयाब है तो यही कामयाब होगा, सलाह कोई काम, नो नेवर। एक ठेला लगाने वाला, उसके पास भी डायमंड मौजूद है अंदर, कचरा उठाने वाला उसके पास भी डायमंड है, उसको अपने डायमंड का मालूम नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता ये बात। हर इंसान को उसने अमीर बनाया है, हर इंसान को उसने जहानत दी है, बट डोमेन अलग अलग है, वो डोमेन पेशानी है और उस पर काम करना शुरू करना है। खैर वीडियो ज़्यादा वो हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर बात करेंगे, ठीक है किसी दिन।